Hello everyone, welcome back. First of all, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो आज क्या है कि हम हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही कंटिन्यू है। तो हमने इसके आगे 3 लेक्चर्स बनाए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो भी हमने क्लियर किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। एंड आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा कर लेंगे इस लेक्चर में। तो इंशाल्लाह आपका कोऑपरेशन चाहिए एंड वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। ओके, एंड आई होप कि आज हम इसको पूरा कर लेंगे। ओके, तो आते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। तो इसमें क्या है कि कुछ टाइप्स हैं जो आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी कैटेगरीज की, लेकिन यहाँ पे आज हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के टाइप पे। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है, पहले हमारा किसी भी सेंटेंस में पहले हमारा नाउन आता है। नाउन जो हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है, जो पार्ट ऑफ इसमें या तो मतलब कि किसी भी वर्ड के आगे जब हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, एंड वो वर्ड हमारा क्या होता है, नाउन होता है। एंड जब भी किसी वर्ड के साथ एस या ईएस लगाए हैं वो प्लूरल बन जाए वो भी हमारा नाउन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो जब पहले हमारा नाउन, उसके बाद ये जो भी वर्ड्स हैं ये आते हैं। ओके, पहले हमारा क्या आएगा, नाउन। उसके बाद जब हमारा एज वेल एज आता है, या अलॉन्ग विद आता है, या टुगेदर विद, या विद, या हेडेड बाय, या इंक्लूडिंग्स, तो ये जब आते हैं एंड उसके बाद हमारा जो भी वो नाउन आता है, तो यहाँ पे हमारा जो भी वर्ब यूज़ होगा वो कहाँ से यूज़ होगा, वो वर्ब यूज़ होगा हमारे फर्स्ट नाउन के हिसाब से। मतलब फर्स्ट नाउन जो करें हमारा, इफ आवर फर्स्ट नाउन इज सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, इफ आवर फर्स्ट नाउन इज प्लूरल देन वी यूज आवर प्लूरल वर्ब। ओके, तो आपको मैं ये भी एक्स्ट्रा बात बताता चलूँ, आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी है कि आप देखें एज वेल एज ये हमारा क्या है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सारे आप देखो कि हमारे प्रीपोजिशन ही है। हमें पढ़ा है कि हमारे प्रीपोजिशन के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद उसका प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट आता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आपको मैं बता चलो, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वर्ब एग्री होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा फर्स्ट हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जिसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा। क्यों, किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो ये हमारा एक नाउन है एंड जो वर्ब डिसाइड होगा वो इस नाउन के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लक्ष्मण एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कम एंड विजिट द मोस्ट फेमस प्लेस इन कराची टुडे। यहाँ पे देखें एज वेल एज हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, वर्ब है। द मोस्ट फेमस प्लेस उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, इन हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि हमारा जो भी वर्ब डिसाइड होगा वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, इस नाउन के हिसाब से होगा। इस सेंटेंस में देखो नाउन कितने हैं, हमारा एक नाउन ये है, एक नाउन हमारा ये है, एंड दूसरा नाउन आप देखें यहाँ पे ये लिखा, 2 नाउन से। तो हम वर्ब का इस्तेमाल किस नाउन के हिसाब से करेंगे, हमें पढ़ा है कि हम जब हमारे किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी वर्ब डिसाइड होगा तो वो फर्स्ट हमारे नाउन के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे नाउन लक्ष्मण एक है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे विजिट कम्स करेंगे एंड विजिट्स करेंगे। ओके, सेकंड सेंटेंस देखें, माय मदर, सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है, माय मदर विद यंगर ब्रदर ऑफ माइन are going to Mumbai to attend the party or to be held next week.
यहाँ पे देखिए माय मदर, तो विद हमारा है, हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ही ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ओके, ये प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर गोइंग, ये हमारा क्या है, वर्ब है। हमने पढ़ा है कि जब वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट भी आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है वो ये है हमारा, कौन है, माय मदर। तो माय मदर हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, आर गोइंग। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वर्ब किसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमने थ्योरी भी पढ़ ली एंड प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन को डील किया। ओके, तो आई होप कि आपको ये मतलब बहुत ही इजी कैटेगरी है, आपको जस्ट माइंड में रखना है कि इसका मतलब क्या है और उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा एक्चुअली हमारा था। और इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बट हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। लाइक, ये हमारा लाइक जो है ये भी क्या है, एक वर्ब भी है एंड ये हमारा एक प्रीपोजिशन भी है। जब हमारा वर्ब होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, हो गया लाइक समथिंग, आई एम लाइकिंग यू, मतलब मैं तुझसे जो पसंद करता हूँ। ओके, तो इस जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है पसंद करना। एंड जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो वहाँ पे इसका मतलब होता है सिमिलर, एक चीज़ दूसरी चीज़ से सिमिलर है। ओके, तो ये आप देखें इस सेंटेंस में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसमें देखें शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आर हमारा क्या है, वर्ब है। ओके, ये सिस्टर हमारा क्या है, नाउन है। जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हर हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई होप कि इतना समझ में आया है आपको। तो यहाँ पे देखें आई लाइक, शी लाइक हर सिस्टर आर ब्यूटीफुल। सेंटेंस देखें, शी लाइक हर सिस्टर, ये अपनी सिस्टर जैसी ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे देखें शी लाइक हर सिस्टर, तो यहाँ पे देखें लाइक का मतलब सिमिलर आया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि लाइक हमारा क्या है, लाइक हमारा प्रीपोजिशन ही है। तो हमें पता है कि जब ये लाइक हमारा प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, शी है, शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। समझ में आई बात? बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपको, मतलब इससे रिलेटेड थी, उस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में देखें लिखा हुआ है, जब भी हमारा मोर देन वन, उसके जब जस्ट लिखा होता है सेंटेंस में मोर देन वन, जस्ट मोर देन वन लिखा था तो ये हमारा सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगा। कैसे? मोर देन वन बॉय प्लेज विद अस। ओके, तो यहाँ पे देखें मोर देन वन, उसके बाद हमारा नाउन सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन वन सीट इज वैकेंट इन दिस ऑफिस, तो हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर, उसके बाद वर्ब भी हमारा सिंगुलर। तो यहाँ पे जब कैटेगरी आएगी, जस्ट सेंटेंस में लिखा होगा मोर देन वन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सिंगुलर नाउन, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है ये भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, ये सारा हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद हम नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे एंड हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये तो हमारी अ कैटेगरी थी। बी कैटेगरी में देखिए जब लिखा होता है हमारा मोर देन टू या मोर देन थ्री, टू या मोर देन थ्री, वहाँ पे हमने पढ़ा मोर देन वन जस्ट। यहाँ पे जब मोर देन थ्री आता है तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी कौन सा, नाउन का हमारा इसके बाद प्लूरल आएगा एंड इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा। कैसे? मोर देन टू बॉयज प्ले विद अस, यहाँ पे देखो मोर देन टू है, वन से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्ब भी कौन सा है, प्लूरल, उसके बाद नाउन भी हमारा कौन सा आएगा, प्लूरल, एंड वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, प्लूरल। मोर देन थ्री सीट्स और वैकेट, यहाँ पे देखो मोर देन थ्री, इसके बाद हमारा जो भी प्लूरल नाउन है एंड वर्ब भी हमारा कौन सा है, प्लूरल ही है। ओके, तो सी कैटेगरी में देखें हमारा मोर देन जस्ट लिखा होता है मोर, मोर आगे उसके जब मोर सेंटेंस में आता है एंड उसके बाद जब हमारा प्लूरल नाउन आता है एंड उसके बाद हमारा देन या वन लिखा आता है तो उसके बाद वर्ब प्लूरल आता है।
आई होप कि आपको ये कैटेगरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट माइंड में मतलब कि आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें मोर पहले हमारा एग्जैक्टली मोर पहले है, यहाँ पे देखो मोर पहले है, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद देन वन, उसके बाद देन वन, उसके बाद प्लूरल वर्ब, उसके बाद प्लूरल वर्ब। तो मतलब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। आपको स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चर जो है इसको आपको माइंड में रखना है बस। यहाँ पे देखिए मोर सीड्स देन वन, मोर पहले, उसके बाद प्लूरल हमारा नाउन प्लूरल नाउन, देन वन, उसके बाद वर्ब हमारा प्लूरल। तो मतलब इसी दोनों सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी। ये हमारा एग्जाम्पल सी थे। ओके, तो वो तो हमने जस्ट मतलब कि क्वेश्चंस के हिसाब से हमने वहाँ पे पढ़ा। तो इसको हम मिसलिनियस की तरह देखेंगे तो वहाँ में हमें पता चल जाएगा कि क्या है हमारा एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो लिखा है मोर देन वन, कितने मोर देन वन। हमें पढ़ा है कि इसके बाद हमारा जो भी नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, इसके बाद वर्ब भी हमारा आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, मतलब दोनों चीज़ सिंगुलर ही आएंगे। बोला है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हैव टेकन, ये हमारा वर्ब है। क्या है हमारा वर्ब? हैव टेकन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा है? सिंगुलर। एग्जैक्टली वर्ब भी हमारा सिंगुलर, सॉरी नाउन भी हमारा सिंगुलर है। एग्जैक्टली नाउन भी हमारा सिंगुलर है। तो इसके बाद वर्ब भी आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, हैज टेकन। ओके, दूसरी कोई भी रन नहीं है। इंटरव्यू फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा बीइंग, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। मतलब दूसरी कोई भी एरर नहीं थी, जस्ट यही एरर थी। ओके, तो मतलब कि वो एक कैटेगरीज थी जो आपने पढ़ी एंड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी कैटेगरी थी। उसके बाद देखें हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये हमारे नेक्स्ट टाइप में जब पहले वन आता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, सॉरी वन, उसके बाद ऑफ, तो उसके बाद हमारा प्लूरल वर्ब आएगा एंड सॉरी हमारा प्लूरल नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे आप नाउन कर लें। यहाँ पे हमारा क्या है? नाउन है। प्लूरल नाउन आएगा एंड हमारा वर्ब भी कौन सा आएगा? वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। मतलब ऑफ के वन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ये एक कैटेगरी है। जब आप किसी भी सेंटेंस में इस टाइप की कैटेगरी नजर आए तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे देखें वन लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन लिखा हुआ है, उसके बाद ऑफ है, एग्जैक्टली ऑफ है, वन ऑफ और फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल है हमारा, एग्जैक्टली प्लूरल है। यहाँ पे सिंगुलर इज गोइंग यस टू चाइना PhD, इसमें कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स आर गोइंग टू चाइना और PhD, तो इसमें देखो वन है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद आवर फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज ही आएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट था। तीसरा देखो लिखा हुआ है शाम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। शाम हमारा सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट है। तो आपको देखो ये दो कैटेगरी सिमिलर थी एंड ये हमारी लास्ट कैटेगरी, ये इससे क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई है आपको। ओके, तो इसमें घबराना नहीं है। ये मतलब कि आपको ये स्ट्रक्चर जस्ट माइंड में रखनी है कि इस स्ट्रक्चर के बाद क्या आएगा। बी वाली उसमें देखो लिखा हुआ है वन उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पे हमारा जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे हम प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस में मैंने क्या किया? यहाँ पे रिलेटिव वर्ब नहीं था, उसके बाद यहाँ पे वर्ब हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया। तो देखो वन, एग्जैक्टली वन, ऑफ और ये हमारा प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है ही नहीं एंड उसके बाद हमारा जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब सिंगुलर नहीं, प्लूरल नहीं। यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है।
तो ये आपको जो मैंने सवाल दिया है पहला एंड दूसरा, ये मतलब कि प्रीवियस कैटेगरी को मैं रिमाइंड करता हूँ, रिमाइंड करवाने के लिए आपको दिया है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इज नहीं, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखो जब हमारी ये कंडीशन, बी वाली कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है यहाँ पे आप देखो इसका मतलब क्या है। जब हमारा वन, ओके, वन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद और फ्रेंड्स, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे आर आएगा। एंड सी वाली कैटेगरी देखो, जब हमारा ये सी वाली कैटेगरी में पहले हमारा ओनली आता है, उसके बाद हमारा जब वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल वर्ब, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ये कैटेगरी स्ट्रक्चर भी है, आपको मेंटेन रखनी है। तो लिख रहा है श्याम इज ओनली वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हु इज गोइंग टू चाइना फॉर PhD। तो इसमें भी कोई भी नहीं है, हमारी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो ओनली, उसके बाद वन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल वर्ब, नाउन, यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं, यहाँ पे नाउन है, प्लूरल नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीटली मेंटेन हो रही है, इसमें कोई भी रन नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन ऑफ, हमने पढ़ा है कि वन ऑफ, ये हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उसके बाद हमारा जो भी मतलब कि क्या आएगा, हमारा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, एंड उसके बाद वर्ब हमारा जो आएगा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इस आएगा, एंड यहाँ पे इज आएगा, इज नॉलेजेबल। आई होप कि आपको समझ में आया है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। ओके, इसमें भी ये एरर्स थे। इसके बाद लिखा हुआ है फेयर इज वन ऑफ दोज इमोशंस, फेयर इज वन ऑफ दोज इमोशंस which frequently roots us to negative। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि वन ऑफ, उसके बाद हमारे प्लूरल नाउन, या प्लूरल नाउन है, एंड which frequently roots us। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा हमने पढ़ा कैटेगरी हमारी कौन सी फॉलो हो रही है हमारी। यहाँ पे देखो हमारा ये क्या लिखा है, विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वहाँ पे हम कौन सी कैटेगरी को फॉलो करेंगे, वहाँ से हम सिंगुलर वर्ब भी आएगा, यहाँ पे रूट, यहाँ पे हमारा रूट ही आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वन, जब हमारी कैटेगरी स्ट्रक्चर हमारी क्या थी, वन थी, उसके बाद हमने ऑफ पढ़ा, वन ऑफ, जब हमारा वन ऑफ आता है, उसके बाद जब हमारा क्या आता है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे देखो हमारा प्लूरल नाउन है। उसके बाद हमारा जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद हमारा वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे रूट्स नहीं आएगा, रूट आएगा। इसके बाद आप देखें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान आर ऑन द वर्ज ऑफ अनाउंसिंग हिज एंटरटेनमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे गेम्स है, GAMES, गेम्स, क्रिकेट गेम कैसे होता है, क्रिकेट गेम या हॉकी गेम, जो भी गेम है तो आपको उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेयर। तो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे देखो वन ऑफ हमने पढ़ा है कि वन ऑफ, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन आएगा एंड वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल आएगा एंड उसके बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज करेंगे। आपको जस्ट मतलब स्ट्रक्चर आपको माइंड में है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।
ओके, तो ये तो हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। आई होप कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको मतलब कि चीज़ें समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस मतलब कि आई होप कि आपको मैं सजेस्ट ये दे सकता हूँ कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो इससे रिलेटेड आपको मैं एक चीज़ बताना चलूँ जो आपको ऐसा समझे कि लाइफ चेंजिंग स्टोरी। तो ब्रेंडन हॉक ने जब आपको क्रिकेट से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ब्रेंडन हॉक ने जब उसको सचिन तेंदुलकर को आउट किया तो वो क्या किया, उसने बहुत ही खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने बोला कि मैंने एक जो भी गॉड ऑफ क्रिकेट है उसको मैंने आउट किया है, बोल्ड किया है, एंड ये मेरे लिए मतलब कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो उसने वो बाल उठाकर या कोई भी चीज़ थी जो उसने वहाँ पे गया सचिन तेंदुलकर को बोला कि मुझे यहाँ पे आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कुछ मुझे लिख कर दें आप, यहाँ पे कुछ मुझको जो भी आपकी दिल चाहे। वहाँ बाल था या दूसरी कोई जो कोई भी चीज़ थी उसको मैं उसने बोला कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिख के दे। तो सचिन तेंदुलकर ने ये लिख दिया, मतलब कि आपको माइंड में रखना है। क्या लिख दिया? उसने लिखा दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी में दूसरी बार कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब उसने बोला है कि आप मुझे दूसरी बार आउट नहीं कर सकते। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आप मुझे दूसरी बार आउट नहीं कर सकते। उसके बाद 45 टाइम्स ब्रेंडन हॉक एंड हमारा जो भी सचिन तेंदुलकर है वो 45 टाइम्स आपस में आमने सामने हो गए, लेकिन वहाँ पे उसने उसको आउट नहीं किया। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर ने लिख तो दिया। ये लिखना इतना आसान नहीं था। लिखना तो मतलब कि आप ऐसे समझें कि लिखना तो बहुत ही ईजी था, लेकिन वहाँ पे जाकर सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस कितनी की थी वो ही इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। तो आपको देखो उसने लिख दिया कि इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। ये आपने जो भी आज किया ये आप फिर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो लिख तो दिया उसने, लेकिन उसने वहाँ पे जाकर नेट में प्रैक्टिस क्या की है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियरिफाई हो जाएंगी। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखें जब हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ द, ईच, तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमने पढ़ा है सिंगुलर, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, उसके वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पे देखो ईच ऑफ इज गोइंग देयर। नेक्स्ट कैटेगरी जब ईच के बाद हमारे क्या आते हैं, ऑफ आती है, तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। उसके बाद नाउन प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। आपको ये मैं स्पीड से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि जब ईच के बाद ऑफ आएगा तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी नाउन प्लूरल आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इसमें लिखा हुआ है ईच, उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ईच। तो यहाँ पे देखें ईच, उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। दूसरी कैटेगरी प्लूरल नाउन, बीच में ईच आता है, तो उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन। यहाँ पे देखो ईच पहले था तो उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब हमारा प्लूरल नाउन पहले आता है एंड उसके बाद हमारा ईच है, उसके बाद भी हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें द बॉय, इसको हम बॉयज करेंगे, ईच आर गोइंग। ओके, मतलब स्ट्रक्चर से बहुत ही इजी स्ट्रक्चर से आपको माइंड में ही रखनी है। नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें लिखा हुआ है जब हमारा आइदर, उसके बाद कोई भी लिखा सेंटेंस का पार्ट, उसके बाद आर लिखा है, या नाइदर है, नॉर है, या नॉट ओनली या बट आल्सो। तो ये हमारे ये सारे क्या है, हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं। जब ये हमारे किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो भी वर्ब डिसाइड होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि या तो आर पहले आएगा तो आर के हिसाब से होगा, या तो नार आएगा तो नार के हिसाब से होगा, या इसके मतलब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। इसमें कौन सी एरर है, इसमें कौन सी एरर है? तो हमने पढ़ा नाइदर या सारे हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है
एंड इसके बाद यहाँ पे देखें हमने पढ़ा है कि इसके बाद हमारा जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा सिंगुलर आएगा। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। बहुत इजी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आई हैव बॉट टू यहाँ पे आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन कराची। मैंने कराची सिंध में 2 फ्लैट्स खरीद किए। बट शॉकिंगली नाइदर ऑफ देम आर वेल डेकोरेटेड। Neither of them are well decorated and properly ventilated। इसमें कौन सी रहा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है neither। हमने पढ़ा कि neither either ये सारे हमारे क्या होता है, सिंगुलर है। एंड इसके बाद हमारा जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। एंड आई होप कि इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही लंबा है, लेकिन यहाँ पे जब हम मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इतने ही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख लें। आपके 90 to 95% क्वेश्चन से यहाँ से ही मतलब कि इस स्ट्रक्चर्स एंड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है मतलब कि चैप्टर। एंड इंशाल्लाह हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।